नमस्कार। इस वक्त एक बेहद ही बड़ी खबर निकल कर के आई है सुप्रीम कोर्ट से, और यह खबर जो है राज्यों के हित में है। खास करके झारखंड सहित तमाम वो राज्य जहां पे खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और वहां के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज जजमेंट है वो काफ़ी लाभकारी होने वाला है। एक एक करके जो है पूरा डिटेल्स मैं आपको इस लाइव के ज़रिए बताऊंगा कि कैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि खनिजों पर जो टैक्स मामले को लेकर के पिछले 25 साल से एक लंबित मामला जो सुप्रीम कोर्ट में था, उस पर आज फैसला दिया गया और कहा कि खनिज युक्त ज़मीन पर जो है राज्य टैक्स लगा सकता है। अब तक राज्यों को रॉयल्टी मिलता था। आपको यह मालूम होगा कि लगातार हेमंत सोरेन की सरकार यह आरोप केंद्र की सरकार पर लगाते रही कि तकरीबन 1,36,000 करोड़ जो कोयले और दूसरे जो खनिजों के जो रॉयल्टी है वो स्टेट को नहीं मिल पा रहा, उसका पैसा नहीं मिल पा रहा, और यही वजह है कि विकास जो है बाधित हो रही है। और इस तरीके का आरोप न केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बल्कि उनके जो साथी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो लोग भी लगाते रहे हैं। और ऐसे में आज का जो फैसला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं इसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन बावजूद इसके जो चीज़ें निकल करके आई है सुप्रीम कोर्ट से वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल फैसला क्या है और इससे क्या बेनिफिट्स झारखंड को होने जा रहा है और झारखंड के विकास में इसका कितना लाभ होगा, वो आपको जो है इस लाइव के ज़रिए मैं समझाऊँगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कहा है कि मिनरल्स पर जो अब तक रॉयल्टी मिलता रहा है स्टेट को, वो टैक्स नहीं माना जाएगा। यानी कि अब खनिज युक्त ज़मीन पर स्टेट खुद से जो है, राज्य जो है, इस पर टैक्स लगा सकता है। इसका लाभ किन किन स्टेट को मिलेगा उसको पहले समझ लीजिए। खास करके इसका जो लाभ है झारखंड सहित ओडिशा को, आंध्र प्रदेश को, असम को, छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों के कर राजस्व पर जो है असर पड़ेगा और इसका लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि राज्यों के पास जो खनिज युक्त ज़मीन है उस पर वो टैक्स भी लगा सकती है, और रॉयल्टी जो पहले से चलते आ रहा है उसको टैक्स के तौर पे माना नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त निकल करके आई है सुप्रीम कोर्ट से। और तकरीबन ये जो 25 साल से मामला लंबित था, 14 मार्च को जो है संविधान पीठ ने, 9 जजों की जो संविधान पीठ है उसने फैसला सुरक्षित रख लिया था, और आज 8-1 के बहुमत से जो है इस फैसले को सुनाया गया है। सिर्फ एक जज ने जो है इसको लेकर के सवाल उन्होंने खड़ा किया और उन्होंने कहा कि यह सही नहीं होगा, और एक तरीके से जो केंद्र का जो व्यवस्था है बाजार का, उस पे जो है प्रभाव पड़ सकता है, और ऐसे में इसको सही नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन 8 जजों ने जो है यह माना कि स्टेट को यह अधिकार देना चाहिए। दरअसल खनिजों पर टैक्स वसूलने के मामले में 9 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट राज्यों की टैक्स वसूलने की शक्तियों को सीमित नहीं करता है, और राज्यों को खनिजों और खदानों की ज़मीन पर टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार है। दरअसल अलग अलग राज्य सरकारों और खनन कंपनियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 86 याचिकाएं पहुंची थी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को मिनरल्स पर रॉयल्टी और इन्हीं मिनरल्स की ज़मीन पर टैक्स लगाने के राज्य सरकार के अधिकारों को तय करना था। दरअसल कई जो दूसरे राज्य हैं झारखंड सहित, ये लोग यह मांग कर रहे थे कि रॉयल्टी के साथ साथ जो है स्टेट अपना टैक्स भी लगाए, चूँकि अब तक जो है यह अधिकार स्टेट के पास नहीं था। केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही थी। केंद्र सरकार का पक्ष था कि राज्यों को रॉयल्टी के बाद टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। केंद्र के इस पक्ष को जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और राज्यों के हक में फैसला दिया है। हमारी कोशिश होगी कि जो इस मामले के विशेषज्ञ हैं उनसे भी बातचीत कर सकें, लेकिन एक जो मोटा मोटी तौर पे आप और हम समझ सकते हैं वो यही है कि अब तक जो केंद्र सरकार रॉयल्टी के तौर पे पैसा देते रही है, एक आरोप जो लगते रहा है झारखंड से और झारखंड के लोगों के द्वारा कि जो खनिज हमारा है, ज़मीन हमारा है, लेकिन हमको इसका बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है। और यही वजह है कि इस तरीके की चीज़ें जो है
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और उसके बाद यह मांग हो रही थी कि भाई टैक्स लगाने का अधिकार भी हम लोगों को मिले। सुप्रीम कोर्ट ने उसी मांग को जो है सही ठहराया है और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्टेट भी जो है इन चीज़ों पे, खनिजों पे जो है टैक्स लगा सकती है। और इसमें जो विशेष तौर पे जो कोर्ट ने कहा है कि संविधान में खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार केवल संसद को ही नहीं है बल्कि राज्यों को भी दिया गया है। ऐसे में उनके अधिकारों को दबाया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ जस्टिस बीवी नागरत्ना की बाकी जजों से अलग राय थी, जिसके बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा था कि एक जो जज हैं इस संविधान पीठ में, जो 9 जजों का जो संविधान पीठ है, उसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना जो इससे अलग राय रख रही थी, वो ये बोल रही थी कि राज्यों को टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं देना चाहिए। इससे इन राज्यों में कंपटीशन बढ़ेगा और दूसरे राज्यों का विकास भी जो है प्रभावित होगा और साथ ही साथ जो एक रूपता है केंद्र के पास इस अधिकार के होने की वजह से, उस पे भी जो है दबाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अभी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्टेट और झारखंड सहित ऐसे दूसरे प्रदेश जहां पे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उनके लिए यह बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि राज्यों को अब अधिकार दे दिया गया है। अब राज्य जो है अपने स्तर पे भी जो है टैक्स लगा सकता है। हालांकि इसका दायरा क्या होगा, कितने प्रतिशत तक लगाया जा सकता है, ये जब पूरा जब विश्लेषण जब होगा और ये जो पूरी डिटेलिंग जब होगी तब इसको लेकर के फिर से हम लोग आपके पास आएंगे। चूँकि झारखंड खनिज संपदा बहुल राज्य है, यहाँ पे कई तरीके के जो खनिज हैं वो भारी मात्रा में पाए जाते हैं, खास करके कोयला है, लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अब उसका ज़्यादातर लाभ जो है, जिसको लेकर के एक सवाल खड़ा होते रहा और एक भीतर ही भीतर एक मायूसी भी रही कि हमारे स्टेट में इतने खनिज हैं लेकिन उसका ज़्यादातर लाभ नहीं मिल पाता है स्टेट को। तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है तो यह उम्मीद जताई जा रही है कि स्टेट अपने स्तर पे जो है अब ये राज्य सरकार का जो आय है वो इस फैसले से बढ़ सकता है टैक्स के जरिए। शुक्रिया।